हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। आज की इस क्लास के अंदर टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के साथियों। बीएसटीसी एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक है और बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए आप सभी के लिए टॉप 30 यानी कि एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इस क्लास के अंदर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के। तो साथियों क्लास पूरी देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है और यही क्वेश्चन आपके बीएसटीसी पेपर के अंदर आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये क्लास स्किप कर दी तो आप 30 में से 30 क्वेश्चन यानी कि 90 नंबर का जो टारगेट है आप खोल लेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करता हूँ साथियों। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते। देखो आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मैंने रिसर्च करके लेके आऊँ। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द निम्न में से बताओ। पक्षी का पर्यायवाची शब्द, देखो पर्यायवाची वाले क्वेश्चन 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा। यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे भूधर हो गया, यहाँ मीन हो गया, यहाँ वृंद हो गया, यहाँ पर विहंग हो गया। बताओ भाई पक्षी का आपका यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो पक्षी की जो पर्याय की बात करें साथियों तो वो होगा यहाँ पे विहंग। कौन सा हो जाएगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है आपका सभी विद्यार्थियों का क्या है, शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, हिंदी के सारे टॉपिक यानी कि संपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन डाले हैं इसमें, क्लास पूरी देखना। अगला भाई खगेश का जो पर्यायवाची शब्द निम्न में से एक है, बताओ भाई क्या होगा इसमें। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वासुदेव हो गया, वाक हो गया, या फिर हाँ वैनतेय हो गया, या विदु हो गया, क्या राइट हो जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार आप सभी विद्यार्थियों के लिए। देखो खगेश का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा भाई, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खगेश का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पे भाई वैनतेय, क्या होगा, वैनतेय करके आपका जो सी वाला ऑप्शन है साथियों यहाँ पे क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे अगला पूछा गया भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। प्रश्न पूछा गया है कि भाई तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। बताओ भाई तृष्णा जो शब्द है उसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताओ भाई तृष्णा होगा, या फिर वितृष्णा हो गया, या तृप्ति होगा, या फिर लोभ होगा, क्या होगा भाई। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर क्या आंसर होगा। देखो तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द होगा, उसका होगा भाई वितृष्णा होगा। क्या होगा यहाँ पे, वितृष्णा जो है आपका क्या है, तृष्णा का विपरीतार्थक जो शब्द यहाँ पे होगा। तो साथियों यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है आपको लॉक करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से जो निंदा है, निंदा शब्द है उसका विलोम क्या होगा। भाई निंदा, निंदा यानी कि किसी की बुराई करना कह सकते हैं। तो इसका जो आपका क्या कह सकते हैं, निंदा का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा। तो भाई निंदा यानी कि बुराई करना, यानी स्तुति यानी कि उसको याद करना, स्तुति यानी कि अच्छे काम के लिए याद करना। तो आपका यहाँ पे स्तुति जो है निंदा का क्या होगा, विलोम शब्द है, उसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप सभी साथियों का क्या होगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों भाई, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को स्किप मत करना क्योंकि ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है यहाँ पे यथाशक्ति में कौन सा समास है। बताओ भाई यथाशक्ति के अंदर आपका कौन सा समास है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट भाई। यथाशक्ति के अंदर आपका है साथियों अवयवी भाव समास। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अवयवी भाव समास, जो कि आपका यथाशक्ति जो समास है उसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया भाई क्वेश्चन, देवकन्या, देवकन्या के अंदर कौन सा समास है भाई। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, देवकन्या के अंदर आपका जो समास प्रेजेंट है वो है तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा भाई, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप सभी साथियों का लॉक करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पे भाई पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्या है देखो ध्यान से पढ़ेंगे। बिल्कुल साथियों सवाल है आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या पूछा गया देखो, सवाल को देखो पढ़ेंगे। विद्यानुराग कौन सा समास है भाई, विद्यानुराग के अंदर कौन सा समास है। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को फटाक से देना भाई। विद्यानुराग के अंदर जो समास है भाई वो है तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, जो अपना क्या है डी वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल भाई यहाँ पे पूछा गया कि दो या दो से अधिक जो शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद यहाँ पे बनता है, उस समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसको क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक शब्द मिलने पर एक स्वतंत्र पद बनता है, उस समस्त पद तथा प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो उस समस्त पद और प्रक्रिया को कहेंगे भाई समास कहेंगे। क्या कहेंगे, समास। आपका क्या है ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे कि देखो तृष्णा, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का यहाँ पे चयन करना है। तो तृष्णा का जो विपरीतार्थक यहाँ पे क्या होगा भाई, बी वाला। यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए मैं माफी चाहूँगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है आप साथियों का सभी का यहाँ पे राइट होगा भाई। अगला यहाँ पे सवाल पूछा गया भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट आ रहा है इसलिए मेरे को एक मिनट।
अगला सवाल यहाँ पे जो आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई सवाल है आपका, स्तुतीय क्या है? स्तुतीय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा भाई? बताओ, स्तुति का जो विलोम शब्द होगा भाई यहाँ पे है, क्या होगा? है करके है, जो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है सभी विद्यार्थियों का। अब बढ़ते भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा बताना है। बताओ भाई अशुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या होगा? बताओ जल्दी से सभी विद्यार्थी। अशुद्ध वाक्य की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो जो अशुद्ध वाक्य वो मैं सीधा बता देता हूँ सभी विद्यार्थियों को। इस कमरे की छत पर इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। क्या है? इस कमरे की छत बहुत ऊंची है। ये आपका जो बी वाला है, बी वाला क्या है यहाँ पे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस कमरे की छत सबसे ऊंची है, ये अशुद्ध वाक्य है बी वाला। कोयल आम की डाल पर कूक कूक कर रही है, या मानव विद्याता की श्रेष्ठतम रचना है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यानी कि ए सी डी ये दो ऑप्शन है, ये आपके शुद्ध वाक्य के हैं और बी वाला आपका अशुद्ध होगा। अगला सवाल यहाँ पे भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दीजिएगा सभी साथी। निम्नलिखित में से किस विकल्प का जो वाक्य शुद्ध होगा भाई? किस विकल्प में जो वाक्य शुद्ध है वो होगा? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वाक्य शुद्ध होगा तो वो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। देखो यहाँ पे शब्द पढ़ेंगे सबसे पहले तो पता लग पाएगा ना। मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण में बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का कूकना मन को अच्छा लगता है। यानी कि आपका जो शुद्ध वाक्य है यहाँ पे वो है जाते हो डी वाला। कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? शुद्ध है, अन्यथा सारे क्या है वो आपके अशुद्ध हैं। अगला भाई देखो, आंधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताओ भाई, आंधी आवे बेट गवावे लोकोक्ति का जो उपयुक्त अर्थ होगा भाई क्या होगा? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। बताओ भाई, विपरीत परिस्थिति है आपकी, उस समय आप अच्छे समय का इंतजार करते हो, यही आपका अर्थ है यहाँ पे कि आंधी आवे बेट गवावे, जो कि भाई बी वाला ऑप्शन क्या है आपके इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अगला सवाल भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है आपका यहाँ पे, देखो त्रिकोंश होना उपयुक्त अर्थ बताओ भाई। त्रिकोंश होना त्रिकोंश नहीं है यहाँ पे, सॉरी मैं गलत पढ़ गया। त्रिशंकु होना क्या है? त्रिशंकु होना उपयुक्त अर्थ क्या होगा? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिशंकु होना इसका जो उपयुक्त अर्थ है भाई वो है किसी अन्य का नहीं रहना। क्या होना? किसी अन्य का नहीं रहना। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या है? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल को भाई पढ़ दो। देखो गूंगे, एक मिनट, सवाल क्या है आपका यहाँ पे? गूंगे का गुड़ क्या है? सवाल पढ़िएगा। देखो, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ, मुहावरे के लिए सही क्रमांक बताओ। गूंगे का गुड़ मुहावरे के लिए अर्थ के लिए सही क्रमांक क्या होगा यहाँ पे? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ABCD में से बताओ क्या राइट होगा यहाँ पे? बिल्कुल साथियों, अवर्णनीय वस्तु क्या है? गूंगे का जो गुड़ है वो आपका क्या है? अवर्णनीय वस्तु, जो कि आपका मुहावरे का जो सही अर्थ यहाँ पे होगा। समझ गए सभी? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी साथियों का राइट होगा। अगला सवाल जो है भाई, समाज के कितने भेद है? बताओ भाई, समाज के कितने भेद हैं? तो समाज के टोटल साथियों यहाँ पे 6 भेद हैं, याद रखिएगा सभी। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया आपका, कि कई ध्यान से पढ़ेंगे। जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं भाई यहाँ पे द्वंद्व समाज। अगर आपने डेफिनेशन इनकी पढ़ी होगी तो आप सभी को यहाँ पे राइट होगा, याद होगा। अगला भाई यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा गया कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यात्मक है, यानी कि समस्त पद के अंदर पहला पद जो है संख्यात्मक विशेषण हो अथवा समस्त पद किसी न किसी समुदाय की जो सूचना देता हो, वो क्या कहलाता है? बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है कि ये एक संख्यावाचक पहला पद है और वो किसी समुदाय की जानकारी दे रहा है, तो वो क्या होगा भाई? द्विगु समास। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट इसकी जो परिभाषा दे रखी है, और क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के अंदर क्या होता है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं भाई। देखो, किस समस्त पद के खंड में जो विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेष्य और विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उससे कहते हैं। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। समस्त पद के अंदर विशेष्य और विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कर्मधारय समास। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, सी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। हाँ, अब बढ़ते भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपके एग्जाम की दृष्टि से। सवाल क्या है भाई? ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या पूछा गया यहाँ पे कि अचानक घबरा जाना क्या है? अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए मुहावरा। भाई अचानक से घबरा जाते हैं आप, इसके लिए मुहावरा क्या होगा? हाथों के तोते उड़ना। बताओ भाई, हाथों के तोते उड़ना यानी कि आप अचानक घबरा गए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या होगा आप सभी का? राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल को पढ़िएगा। निम्न में से किस विकल्प में वाक प्लस इसकी संधि है? बताओ भाई,
किस में आपके वाग प्लस इस की जो संधि है, तो साथियों वाग प्लस इस जो संधि है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वागीश। ये इसकी आपका संधि विच्छेद दे रखा है और ये आपका पूर्ण पद हो गया। समझ गए सभी, बहुत ही शानदार भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, देखो सवाल है आपका, निम्न में से किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है। बताओ भाई, विसर्ग संधि नहीं है वो है आपका तिष्णात, निष्णात क्या होगा यहाँ पे, विसर्ग संधि नहीं है वो है निष्णात। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी का राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल भाई, धनुष्टाकार में कौन सी संधि है। बताओ भाई, धनुष्टाकार के अंदर कौन सी संधि है, वो है आपका यहाँ पे ए, यानी कि विसर्ग संधि। कौन सी है यहाँ पे, विसर्ग संधि। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। क्या है यहाँ पे, रत्नाकार गर्जन करता है, यानी कि 1 मिनट सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। रत्नाकार गर्जन करता है यानी कि मलयानिल बहता है, रेखांकित पद में कौन सा समास है। बताओ भाई, यहाँ पे रेखांकित जो पद दे रखा है उसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें रत्नाकर गर्जन करता है और मलयानिल जो बहता है, जिसके अंदर आपका जो तत्पुरुष समास है क्या होगा यहाँ पे, सी वाला साथियों आपको लॉक करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल, हाँ अगला सवाल यहाँ पे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आगे कर लेते हैं थोड़ा। अगला सवाल भाई, हाँ ये यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बताओ भाई, कौन सा शब्द है वो तत्पुरुष शब्द समास का उदाहरण नहीं है। तो ABCD में से बताना है कौन सा नहीं है। अब ऑप्शन आपके सामने है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो वो विश्वासपूर्वक जो दे रखा है आपका, ये क्या है, तत्पुरुष का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आध्यात्मिक, जो क्या है, आध्यात्मिक शब्द का जो पूर्ण विश्लेषण क्या है, आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है साथियों, अधि प्लस आत्म प्लस एक क्या हो जाएगा यहाँ पे, अधि प्लस आत्म प्लस एक जो आध्यात्मिक शब्द का पूर्ण विश्लेषण होगा। ठीक है, तो समझ गए, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, राइट हो जाएगा भाई। अगला यहाँ पे, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है। बताओ किन शब्द में आपका इन प्रत्यय नहीं है, तो वो है साथियों समीचीन। क्या होगा, समीचीन आपका जो होगा बी वाला, ये इसमें इन प्रत्यय नहीं है, ये आपका याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निम्न में से जो निस उपसर्ग का सटीक अर्थ क्या होगा, निस शब्द का सटीक अर्थ क्या होगा। बिल्कुल साथियों, इसका सटीक आपका मतलब होगा भाई रहित। क्या होगा, रहित जो सटीक अर्थ होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपका यहाँ पे, बुरा क्या है, बुरा विपरीत अर्थयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है। बताओ भाई, कौन सा है बुरा विपरीत अर्थयुक्त उपसर्ग की निम्न में से कौन सा है। तो बुरा विपरीत यानी कि अप वाला कौन सा होगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन जो पद है आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहते हैं। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या राइट होगा। जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद कारक चिन्ह का जो लोप हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। समझ गए सभी, बिल्कुल साथियों, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। और आज की क्लास के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन और BRC की टोटल महामैराथन क्लास अब आपके शुरू होने वाली है, और उस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।